शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और बोला कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। रमा, एकादशी आज रखा जाएगा। सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि करने वाली व्रत कथा यहां पढ़ें। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। इस साल रमा एकादशी पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बद्दा, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड्डे ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी रखते थे। एकादशी व्रत एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहां तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहां जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ डीहेगा। पति को अगले जन्म में मिला मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिर शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहां ही रहने लगी। यहां रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहां धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। दोबारा साथ आए पति पत्नी ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्या सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूं। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूं। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किशान चौधरी किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ही ना भूले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।